ओके गुड। लिखिए आज का चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज परसेंटेज। अरे ये हाँ, तो आज का जो चैप्टर है दैट इज परसेंटेज, प्रतिशत। हम लोग तो रेगुलर यूज करते ही हैं परसेंटेज का, लेकिन ये फॉर्मली हम पढ़ रहे हैं इसको। और परसेंटेज अपने आप में रिथमेटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। तो परसेंटेज हम ढंग से करेंगे, इसका एप्लीकेशन हम लाभ हानि भट्टा में भी करेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, और इसमें करेंगे ब्याज में, इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो सबसे पहले परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट यहीं से आया है, मीन्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब यही होता है। परसेंट मीन्स प्रतिशत, सत मतलब 100%, पर 100। ठीक है, जैसे लिखते हो तुम 5%, ये नोटेशन है। तो 5% मीन्स 5/100, मतलब 1/20, मतलब 0.05, यही होता है। तो लिखने का मतलब यही है कि परसेंट, फ्रैक्शन और डेसिमल तीनों आपस में सेम होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, परसेंट प्रतिशत, भिन्न और डेसिमल तीनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, सेम है ना। जैसे मान लो तुम्हें 5% निकालना है 60 का। ठीक है, 5% किसे निकालना है? 60 का। तो ये भी तुम्हारा कितना आएगा, ये बताओ? 3 आएगा। और 1/20 इंटू 60 कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा ना। और 0.05 इंटू 60 ये भी निकालोगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो मतलब परसेंटेज का, भिन्न का और डेसिमल का इफेक्ट सेम होता है। तो मान लो बहुत बार परसेंटेज अनकंफर्टेबल है, तो उसके इक्विवेलेंट हम फ्रैक्शन को यूज कर लेते हैं, भिन्न को यूज कर लेते हैं। बहुत बार भिन्न अनकंफर्टेबल है, उसके बदले हम डेसिमल को यूज कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये हम करते रहेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं, परसेंटेज तो सबको निकालने आता है, लेकिन बिना कैलकुलेट किए हुए परसेंटेज अप्रोक्सीमेट करना। भाई ये नंबर है, इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट ये है, अप्रोक्सीमेट करना। दूसरा दूसरा परसेंटेज दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करें, कि वैल्यू क्या है। सबको कैलकुलेट करना था, थोड़ा डिफरेंट मेथड हम बता रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा सीखने में, पर आप सीख जाएंगे तो बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम वही कर रहे हैं, सबसे पहले हम वही कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, भाई 23 ऑफ, मान लो निकालना चाहते हैं 40, सपोज करो यही निकालना चाहते हैं। 23 का कितना प्रतिशत है निकालना चाहते हैं। तो बेसिक रूल जो है 23
बाई 40 इंटू 100, यही करते हैं, है ना। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, और ये 2, ये 5, और ये कितना आ जाएगा 23 इंटू 5, हाउ मच, 115/2, यही आएगा, ये आएगा ना। ठीक है, तो 23 इंटू 115/2 कितना आया ये, 57.5%। ये छोटा नंबर था तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी हुई। यहाँ रहता 2315 व्हाट परसेंट ऑफ 4365, तो फिर आप मल्टीप्लाई करते रहते। अगर ये रहता 2315 व्हाट परसेंट ऑफ 4365, तो फिर आपका ये परसेंटेज निकालना इस तरह से, मतलब कहने का मतलब ये, अगर नंबर अनकंफर्टेबल हो जाए, ये भी लंबा चौड़ा समय ले लेता है। तो अप्रोक्सीमेट कैसे करें, मैंने बड़ा ही छोटा सा नंबर लिया समझने के लिए। 23 40 का कितना प्रतिशत है, ये 40 क्या है, 100%। इसे कंपेयर कर रहे हो 23 को, तो तुम बताओ 40 का 10% कितना होगा, 10%, बस लिख रहा हूं समझने के लिए, 4, और 1% कितना होगा, बताओ। इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0.4, ये होता है ना। अब वो क्या करते हैं, देखो यहाँ 4 का 5 गुना कितना होता है, 20, और 4 का 6 गुना कितना होता है, 24। 24 23 से ज्यादा है, लेकिन 4 गुना 5 20 23 से कम है। तो यहाँ पर ब्रेक करते हैं, इसको 20 लिख सकते हो। 20 क्या है, 4 गुना 5, मतलब 10% का 5 गुना। ये समझने के लिए समझे कि कैसे सोचते हैं हम, 50% हो गया ना। बच्चा यहाँ क्या, 3, 3। अब हम आ जाएंगे इस पे 0.4 पे। 0.4 का अगर 7 गुना करोगे तो कितना होगा, 2.8, और 0.4 का 8 गुना करोगे तो क्या होगा, 3.2। 0.4 का 7 गुना करना मतलब 1% का 7 गुना, 7%। 0.4 का 8 गुना करना मतलब 1% का 8 गुना, 8%। तो 2.8 और 3.2 के तो बीच में है ना ये, तो 7% और 8% के बीच में क्या ले सकते हैं हम लोग, 7.5%। और ये दोनों मिलके कितना हुआ, 57.5%। अब बोलना कि सर इतना क्यों करेंगे, यही ठीक था, है ना। लेकिन ये समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया है कि हम सोचते कैसे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 23 40 का कितना प्रतिशत, मैंने बोला 40 जो है ये हमारा क्या है, वो 100% है। तो इसका 10% क्या होगा, 4, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। 1%, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0.4 आया। मैंने बोला 4 का 6 गुना 24 होता है, तो 23 से ज्यादा है। ये पहला लाइन पता चल गया, तो 23 है 60% से कम है, तो चल रहा है। 4 का 6 गुना मतलब 10% का 6 गुना 23 से ज्यादा है, तो मतलब 60% 23 से ज्यादा है, तो 23 क्या है, 60% से कम है। अगर ऑप्शन में 4 में एक ही 60% से कम है, बिना कैलकुलेट किए वही टिक कर दो। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4 का 5 गुना लिया तो 20 आया, जो 23 से कम है। यहाँ लिखा 20, 23 को ब्रेक कर रहे हैं, तो 4 का 5 गुना 20 है, मतलब 10% का 5 गुना 20 है, मतलब 10% का 5 गुना क्या आ गया, 50%। तो 20 क्या हो गया, 40 का 50%। अब 20 यहाँ से हटाया तो यहाँ क्या बचा, 3। 3 के लिए हम 0.4 पे आए। 0.4 का 7 गुना 2.5, 2.8, तो 7% 3 से कम है, और 0.4 का 8 गुना 3.2, मतलब 8% 3 से ज्यादा है। तो 3 7% और 8% के बीच में है, क्या ले लिए, 7.5। ठीक है, दोनों मिलके क्या हो गया, 57.5%। अब इसको इसको समझ लो कि आपको लिखना ये नहीं, कीप 10% एंड 1% इन द बैक ऑफ योर, लिखे नहीं, 10% 1% क्या है, दैट इन बैक ऑफ योर माइंड। और फिर आपको एक ही लाइन लिखना है, ब्रेक करने की कोशिश करना है, ये ब्रेक करने की कोशिश करना है। ये जब कर लिए तो तुम्हारा आंसर आ जाए। चलो लिखो, अभी हम 2 4 क्वेश्चन करेंगे इस पे, लिखें।
तो भी ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है, तो चैट बहुत सारा मैं नहीं ले पाऊंगा। जो काम का प्रॉब्लम हो वो लिखना है इसमें, जो दिक्कत हो रहा होगा। तो एक लाइन से हजारों की संख्या में चैट लिख रहे हो तुम। चलो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप ढंग से देखें। मैंने बोला कि भाई प्रतिशत निकालना हो तो हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से, 23 40 का कितना प्रतिशत। तो जो बेसिक मेथड हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 23/40 गुना 100, और ये कैलकुलेट करके परसेंटेज लाए 57.5%। अब मैंने बोला कि इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ये आगे जाके समझ में आएगा कि ये वाला कितना यूजफुल है, अभी नहीं समझ में आएगा। तो ये भी समझे, 23 40 का कितना प्रतिशत है, मतलब 40 क्या है, 100% है। तो 10% क्या होगा, 4, और 1%, इसको 4 को 10 से भाग दो, 0.4। मैंने बोला 4 का 6 गुना करते हो तो 24 होता है, तो 23 से ज्यादा है, तो नहीं लेंगे। 4 का 5 गुना, 4 का 5 गुना क्या होता है, 20। तो 20 23 से कम है, तो या 20, 23 को हम ब्रेक कर रहे हैं, 20 यहाँ ले लिए तो यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि 20 4 का 5 गुना है, मतलब 10% का 5 गुना है, मतलब 50%। इतना पता चल गया। यहाँ पे 3 पे आए, अब 3 का इस 4 से तो कम है, तो हम नीचे आ जाएंगे। 0.4 का 7 गुना क्या होगा, 2.8, तो 3 से कम है, मतलब 7 गुना 1%, 7% 3 से कम है। 0.4 का 8 गुना 3.2, मतलब 3 से ज्यादा है, मतलब 8% 3 से ज्यादा है। तो 3 7 और 8% के बीच में तो हमने क्या ले लिया, 7.5। दोनों को जोड़ो, 50 प्लस 7.5, 57.5। अब मैंने बोला कि आगे कैसे करना है, इतना तो समझने के लिए लिखा मैंने। आप ये दोनों नहीं लिखे, आप ये कीप दिस इन योर माइंड, आप रख सकते हैं कि ये 10% है, ये 1%। आपका केवल काम है ये ब्रेक करना। ये ब्रेक करोगे तो अपने आप ये भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा। समझ गए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो एक क्वेश्चन लिया कि 123 व्हाट परसेंट ऑफ, और यहाँ पे ले लिया मान लो 370। अभी ये ले 370 नहीं, सॉरी बहुत छोटा सा नंबर, 370 नहीं लेके हम ले लेते हैं इसको 390। ले लो, चलो बनाओ सब लोग, दोनों तरह से बनाए। तो भी ऑनलाइन देख रहे हो, मैं बोला हूं कि चैट ढंग का लिखोगे तो चैट रहेगा, नहीं तो चैट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चाहते हो चैट बंद हो जाए तो मैं बंद करवा, इसलिए कृपया टाइम पास ना करें चैट पे, बंद हो जाएगा ये।
ये क्लास 10 बजे तक है, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं 10 बजे तक। चलिए, बना लिए सब लोग? कैलकुलेटर यूज तो नहीं किए हो ना? देखो, जो भी तुम अप्रोक्सीमेट करो, जो भी तुम अप्रोक्सीमेट करो, एक्चुअल से अगर 0.5% कम या अधिक है तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन ठीक है। 2% का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका एरर 0.5% से कम होना चाहिए। तो क्या आंसर है बताओ सब लोग? 31.5। कितने लोग का 31.5 है? 31.5% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं बेसिक वाला मेथड नहीं, जो कर रहे थे नया वही कर रहे हैं। इसका 10% बताओ क्या है? 39। और इसका 1% क्या है? 3.9। 39 का 3 गुना करो, 4 गुना तो ज्यादा हो जाएगा। 4 गुना 39 का तो अपने आप पता चल रहा है कि इससे ज्यादा है। पूरा मल्टीप्लीकेशन फास्ट करने आना चाहिए, पहले ही बताया था मैंने कि 67 इंटू 4, 60 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4, 83 इंटू 9, 80 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 9, ऐसे करो। तो यहाँ पे 39 इंटू 3 123 से कम है। तो 39 इंटू 3 करो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 30 गुना 3, 30 गुना 3 90, और 9 गुना 3 27। तो 90 प्लस 27 क्या हो गया? 117। 117 यहाँ हटाओगे तो क्या बचेगा बताओ? 6। जो ऑनलाइन देख रहे हो भाई, 117 है ये। 117 इसमें माइनस को तो 6 आ गया। अब जैसे 39 का 3 गुना है, मतलब 10% का 3 गुना है। तो 10% का 3 गुना मतलब 30% है। अब 6 पे आए तो तुम देखो 3.9 तो 6 से कम है, क्योंकि इस 39 पे तो नहीं जाएंगे, नीचे ही आएंगे, क्योंकि 6 तो बहुत, 39 से बहुत कम है। 3.9 6 से कम है, तो 1% 6 से कम है। 3.9 का 2 गुना 6 से ज्यादा है। दोनों के बीच में लेते हैं 1% एंड 2% के। क्या लेंगे इसको? 1.5%। मिलके क्या आया? 31.5%। सही है, ठीक है। तो धीरे धीरे दो चार करोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कैसे करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम सीधा आंसर ही बताओ। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, 5 7 10 क्वेश्चन खुद से भी लेके कर सकते हो। बताओ, कोई डाउट है इसमें? फिर से बोल रहा हूँ, 390 10%, 39। 1% 39 को 10 से भाग दो, 3.9, है ना? अब मैंने बोला कि 39 का 4 गुना 123 से ज्यादा होगा। 39 का 3 गुना ट्राई करते हैं। तो 39 का 3 गुना 30 इंटू 3 90, 9 इंटू 3 27, 117 आया। 117 आया। ये 117 123 माइनस को तो 6 बच गया, ब्रेक हो गया ये। 39 का 3 गुना मतलब 10% का 3 गुना 30%। 6 आया। 3.9 6 से कम है, मतलब 1% कम हुआ 6 के लिए। 3.9 का 2 गुना करेंगे 6 से ज्यादा होगा, मतलब 2% 6 के लिए ज्यादा है। तो ये 1% और 2% के बीच में 1.5%। मिला लो, 31.5%। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि हमने 10% और 1%, कीप इन योर माइंड, डोंट राइट। आपको केवल ये ब्रेक करने आना चाहिए, ये तभी ब्रेक कर पाओगे जब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा। चलिए, ठीक है।
क्लियर है सबको जो ऑनलाइन वाले हैं? ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 223 व्हाट परसेंट ऑफ 390? 390 का 223 कितना परसेंट है? निकालो। तीस परसेंट कैसे आया भाई? 39 10% है, 10% का 3 गुना 30%। अरे 39 इंटू 3, 39 10% है, तो 10% का 3 गुना क्या होगा? 30%। वॉइस क्लियर है भाई? तुम्हारा नहीं आ रहा है तो थोड़े दूसरे को नहीं आ रहा है। नेट चेक करो अपना। चलिए बना लिए सब लोग? क्या आंसर? 57%। कितने लोग का है पॉइंट अभी? 57%। ठीक है, सबका है। अब फिर से बता रहा हूं, इसका 10% 39, इसका 1% 3.9। ठीक है, अब 39 से पहले हम यहां देखेंगे, 39 का 8 गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इससे। ऐसे पता चल रहा है 39 का अगर हम 7 गुना करेंगे तो इसके कम होगा। क्यों कम होगा? 30 into 7 कितना होगा? 210। और 9 into 7 200, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। 39 into 5 करते हैं, 39 into 5 तो 30 into 5 150, 9 into 5 45, 195। तो इसको लिख लेते हैं 39 into 5, क्योंकि 39 into 6 भी इससे बड़ा हो जाए। 39 into 5 क्या है? 195 माइनस करो, इसमें तो क्या आएगा? 28। 39 का 5 गुना मतलब 10% का 5 गुना, यह है ना? 10% का 5 गुना मतलब ये 50%। अब 28 देखो, अगर इसका 7 गुना करते हैं तो तुम 3.94 भी मान सकते हो, तो 4 का 7 गुना 28 ही होता है। तो 1% का 7 गुना क्या होगा? 7%। अप्रोक्सीमेटली ये 7% है। दोनों को मिलाओ तो क्या आ गया? 57%। तो यही आंसर, 57%। हाँ, अरे मैं पहले बोला अप्रोक्सीमेट आंसर, तुम एग्जैक्ट के चक्कर में कहाँ लगा हुआ है? मैं पहले बोला अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट के चक्कर में लगा हुआ है। एग्जैक्ट लाना है तो डिवाइड करो। 223
बाई 390 इंटू 100, या करो तो कितना लंबा चौड़ा होगा, ये करके देखो एग्जैक्ट लाके। एग्जैक्ट नहीं लाना भाई, एग्जैक्ट कब बोला मैं? हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नंबर, ये थोड़ा कंफर्टेबल नंबर से था, थोड़ा अनकंफर्टेबल, हटाया इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने लिया 439 व्हाट परसेंट ऑफ, मान लो 837, ये लिया 837, तो इसका 10% क्या होगा बताओ? 83.7, इसको अप्रोक्सीमेटली 84 ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? 84, क्योंकि 0.5 के बाद हो ऊपर की ओर अप्रोक्सीमेट करते हैं, 0.5 से कम हो तो नीचे की ओर। अगर ये 83.2 होता, 83.3 होता तो 83 ले लेते, बट आगे है 83.7, 83.8, 83.9, कुछ भी हो तो 84 ले लेना। अब 1% क्या होगा? 8.4। अब आप बनाए, अब आप बनाए, हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है। सब लोग ध्यान रखना, एक मिनट को, अप्रोक्सीमेट आंसर बताना। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, आप एग्जैक्ट मत बताओ, अप्रोक्सीमेट बताओ। एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट में अगर 0.5 से कम का डिफरेंस हो परसेंट में, तो आप सही अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। चलिए बनाए सब लोग, क्या आंसर है? 2/5? क्या बोल रहे हैं? चलो बताया क्या आंसर है? 52%, 52%, ठीक है, 52% अप्रोक्सीमेटली आंसर है। अब जैसे 84 का 6 गुना करोगे तो अपने आप दिख रहा है क्या ज्यादा है इससे, तो 84 का हम 5 गुना ट्राई ले लेते हैं। 84 का 5 गुना, 80 का 5 गुना 400, 4 का 5 गुना 20, तो कितना आएगा? 420। और 420 से माइनस करो तो क्या आएगा? 439 माइनस 429। जैसे ही 420 आए, सॉरी 19, अब जैसे ही 84 का 5 टाइम्स, 10% का 5 टाइम्स, कितना होगा ये? 50%। 10% का 5, 19 पे जैसे आए, इसका 2 गुना करेंगे तो 19 से कम है, 3 गुना करेंगे तो 19 से ज्यादा है, तो 2% 19 से कम है, 3% ज्यादा है। तो बीच में क्या ले सकते हो? 2.4%, 2.5%, कुछ भी ले सकते हैं। हम एक अप्रोक्सीमेट 2.5 ले लिए, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं 0.5 ही क्यों ले रहे हैं? अरे 2 और 3 के बीच में 2.5 ही आता है, तो क्या ले सकते हैं इसको? 2.5%, दोनों मिलके कितना होगा? 52.5%, यही सही है। एग्जैक्ट निकालोगे तो 52.44% है, एग्जैक्ट 52.44% है। अप्रोक्सीमेट किए तो 52.5%। तुम्हारा सही अप्रोक्सीमेशन है, सही इसे तुम्हारा काम चल जाएगा। अब आप खुद से 5-10 क्वेश्चन घर पे नंबर खुद से लेना और प्रैक्टिस कर लेना, और कैलकुलेटर से चेक करना कि तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट के करीब है कि नहीं। एग्जैक्ट और तुम्हारे आंसर में जो डिफरेंस होना चाहिए 0.5% से कम होना चाहिए, बेटर अप्रोक्सीमेशन, बेटर अप्रोक्सीमेशन।
है ना। अरे 84 को 10 से भाग दो तो 8.4 ही तो होगा। चक्कर है कि कुछ लोग नया चीज सीखना ही नहीं चाहते। वो कसम खा रखे हैं कि हमने जो पढ़ा है हम वही रखेंगे, अपने दिमाग को ठीक नहीं करेंगे। तो कसम खा के बैठा रहता है। अब मैं क्या करूं कि भाई थोड़ा नया चीज भी सीखो ना। कुछ तो कसम खा के बैठा रहता है कि जी मैं बहुत हार्ड हूं, मैं हिल नहीं सकता हूँ। ठीक है, बहुत हिल नहीं सकता हूँ। हाँ, नाम तुम बता नहीं पाओगे, यहाँ पे हजारों चैट आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं। ये तुम्हारा ऑनलाइन है और वाला भी देख रहा है, तो उसमें कुछ है बैठे हुए, कुछ बैठे हुए हैं। एक एक आवाज बढ़ा दीजिए, कॉपी किया और वो 100 बार कॉपी करके पेस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो हम परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली निकाले। अब जस्ट इसका उल्टा, परसेंटेज दिया हो तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैसे निकालें, है ना, जस्ट उल्टा। जैसे मैं एक करके बता देता हूं, परसेंटेज दिया हो तो वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि 24.3% ऑफ 543 क्या होगा, है ना, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट। देखो पहले समझ लो इसको, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन से मल्टीप्लिकेशन फास्ट आना चाहिए, बस होल नंबर वाला। अगर तुम सॉल्व करोगे बेसिक मेथड से तो क्या है, 24.3 बाई 100 इंटू क्या लिखोगे, 543, ये लिखोगे ना। ये भी कैलकुलेट करना कोई आसान नहीं है, ये भी बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ जाए क्योंकि ये कंफर्टेबल नंबर नहीं है, कंफर्टेबल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कैसे सोचेंगे, फिर से हम हेल्प लेंगे 10% का, 1% का और 0.1% का, है ना। तो इसको लिख सकते हो ये चीज, 10% का 2 गुना 20%, प्लस 1% का 4 गुना 4%, प्लस 0.1% का 3 गुना। आप ऐसे तो सोच ही सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसको। लिखना कुछ नहीं, बस सोचते ऐसे हैं, ब्रेक ऐसे कर सकते हैं ना। अब इसका 10% बताओ कितना है, 54.3 इंटू 2, प्लस 1%, इसको 10 से भाग दो, 5.43। 54.3 को 10 से भाग दो तो क्या होगा, 5.43, या डेसिमल को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो, इंटू 4। अब अगला, इसको 10 से भाग दो तो 0.1 आ जाएगा, तो 0.543 इंटू 3। बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करना है, हमें यही लाइन लिखना होगा कैलकुलेशन, यही लाइन। अब इसको देख के आप घबराए नहीं, का मल्टीप्लिकेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। 54 इंटू 2 बता सकते हो, 54 इंटू 2 कितना होगा, 108। 0.3 इंटू 2 0.6, आप 0.5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, यहाँ पे आओ। 5 इंटू 4 क्या है, 20, और 0.43 है तो 0.4 ले लो क्योंकि हमें कैलकुलेशन को कंफर्टेबल बनाना है। तो 0.4 इंटू 4 क्या होगा, 1.6, 1.5 ले सकते हैं, प्लस अब ये 0.543 है, आप 0.5 ले लीजिए, कोई बात नहीं। 0.5 इंटू 3 क्या होगा, 1.5। बस यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप देखो क्या है ये 3, 23 हो गया, 8 और 23 कितना होगा, 131.5। आप 132 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है। हाँ, फिर से बता रहा हूं, जो भी ऑनलाइन वाला है देखे फिर से। मैंने बोला 24.3% ऑफ 543। 24.3 को 20% प्लस 4% प्लस 0.3% कर सकते हैं। 20% मतलब 10% गुना 2, 4% मतलब 1% गुना 4, प्लस 0.3% मतलब 0.1% गुना 3। हम ऐसे सोचते हैं, क्यों ऐसे किए, क्योंकि हम 10%, 1% एंड 0.1% यूज कर पाए, है ना। अब इसका 10% क्या है, 54.3, यहाँ पे लिखा इंटू 2 तो लिख दिया,
फिर 1% के लिए 54.3 से 1% कैसे जाओगे, तो 54.3 को 10 से भाग दे दो, 10% है ये, तो 5.43 1% इंटू 4, ठीक है। फिर 0.1% कैसे जाएंगे, तो ये 1% है 5.43, फिर से 10 से भाग दो तो क्या होगा 0.543 इंटू, बाकी कैलकुलेशन 54 इंटू 2 क्या 108, 0.3 इंटू 2 क्या है 0.6, 0.5 ले लिए, ये हो गया 108.5। अब यहाँ पे 5 इंटू 4, 3 इंटू 4 कैसे लिया, तो 5 इंटू 4 20, यहाँ पे हमारे पास 0.43 था, 0.4 लिया, 0.4 इंटू 4 1.6, 1.5 लिया, फिर ये 0.543 को 0.5 इंटू 3 1.5, 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 20 23 8 में ऐड करो तो कितना आ जाएगा 131.5, या तो ये लिख लो या अप्रोक्सीमेटली 132 लिख लो। अरे अभी सिखा रहे हैं कैलकुलेशन भाई, ये को लिख रहा है पूछेगा कि नहीं, नहीं पूछेगा भाई ऐसा कुछ। काफी डिफिकल्ट हो रहा है तो आसान एग्जाम का तैयारी करो ना, क्यों डिफिकल्ट एग्जाम का तैयारी करो, ठीक है। दूसरा वाला क्या बताया, इसमें मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो, दूसरा वाला यही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। 63.4% ऑफ 629, नितिन कुमार जी आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही थी, मैं कहीं गायब नहीं हुआ था, फिर मैं रिज्यूम किया हूँ, ठीक है, आपकी क्लास लगातार चलेगी। चैट पे लिखना बड़ा आसान है, सामने नहीं बैठे हो, है ना, सामने रहते तो कुछ बोलते नहीं। डेमोक्रेसी का पूरा फायदा चैट पे उठाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए, मैंने बोला कि 24.3% है, तो बेसिकली ये 10% का 2 गुना 20%, 1% का 4 गुना 4%, और 0.1% का 3 गुना 0.3%, ब्रेक कर दिया है क्योंकि 10% 1% 0.1% यूज कर पाए। अब ये 543 का 10% क्या है 54.3, ये लिखा हुआ है, इंटू 2 लिख दिया, 1% के लिए इसी को हमने 10 से भाग दे दिया, 5.43 इंटू 4 लिख दिया, 0.1 के लिए इसी को 10 से भाग दे दिया, 0.543 इंटू, अब 54 का 2 गुना है 108, 0.3 का 2 गुना 0.5, 5 गुना 4 20, 0.4 इंटू 4 0.43 को 0.4 ले लिया, कैलकुलेशन को आसान करना डिफिकल्ट नहीं, 0.4 इंटू 4 1.6, 1.5 ले लिया, और ये 0.5 इंटू 3 1.5, जोड़ दो 1.5 प्लस 1.3 और 20 23, और 108 131.5, आप अप्रोक्सीमेटली 132 भी ले सकते हैं। मैंने दोबारा ही बताया, अब आप ये क्वेश्चन पर ध्यान दें।
बेसिक मेथड लगाएंगे तो 63.4/100 इंटू 629, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी कैलकुलेशन कोई आसान नहीं है, ये भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत आसान है, क्योंकि नया चीज सीख रहे हो तो कुछ लोग कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ लोग सीखना ही नहीं चाहते। तब क्या किया, मेरा तो काम है सिखाने की कोशिश करना। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, आपको सोचना ही सिखाऊंगा। फॉर्मूले के लिए किताब है, आप उसको पढ़ लें, फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। आज लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं क्या? अरे खाना ही है, कभी खा लो भाई। मकर संक्रांति क्यों मनाया था किसी को नहीं पता होगा, लेकिन दही चूरा जरूर खाएंगे। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहरी, ये जितने भी पर्व है सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है। ये लोगों को नहीं पता है, बट इसको समझते हैं कि दही चूरा खाने वाला है, खाओ। क्योंकि उस समय धान की खेती होती थी, धान का फर्स्ट प्रोडक्शन होता था, लोग नया चूरा और दही खाता था। अब वो जमाना नहीं रहा, अब फास्ट फूड का जमाना है। लोग ब्रेड सेका और खा के निकल लिया, है ना। तो वो जमाना, चलो फिर भी हम लोग मनाते हैं, मनाते हैं। तो रीजनल रीजनल फेस्टिवल है। कहीं पर इसका नाम मकर संक्रांति है, कहीं नाम इसका लोहरी है, कहीं नाम बिहू है, कहीं नाम पोंगल है। सब एक ही चीज है, सब बेसिकली एक ही चीज है। हाँ, खिचड़ी भी खाते हैं। हम्म, खिचड़ी और मटन खाते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई? और टेक्निकल भाषा में आज ही सन का नॉर्थ वर्ड जर्नी स्टार्ट, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर अपेरेंट मूवमेंट जो है, बेसिकली यही है। मतलब आज से गर्मी आने का आगाज शुरू हो गया, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है, यही है ना। चलिए ठीक है, क्या आया है बताओ। कितने लोगों का 399 है और कितने लोगों का 400 है? ओके, 399 इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। 400 भी खराब नहीं है, 396 खराब है। चलो मैं बता देता हूं, यहां पे ब्रेक करेंगे तो 60%, 3%, 0.4%, ये इसका 10% क्या होगा? 62.9 गुना 6, 60%। इसका 1% 10 से भाग दोगे तो क्या होगा? 6.29 इंटू 3 प्लस 0.1%, 10 से भाग दो तो 0.629 इंटू 4। यही कैलकुलेट करना है, आगे से ये सब कुछ नहीं लिखना है, आपको यही लाइन लिखना है बस। ये डायरेक्टली लिख लेना। अब 62 इंटू 6 करना है, ठीक है। तो 62 इंटू 6 करने आता है, आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना मेंटली। 60 इंटू 6 360, 2 इंटू 6 12, 372। 0.9 इंटू 6 5.4, ठीक है। आप 5.5 ले लीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, 6 इंटू 3 18 प्लस 0.3 इंटू 3, 0.3 कर दिया मैंने इसको, 0.29। 0.3 इंटू 3 क्या होगा? 0.9, 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। प्लस इसको 0.629, 0.6 ले लो। 0.6 इंटू 4
क्या होगा 2.4 2.5 ले लो, बस हो गया। अब बताओ 5.5 और 2.5 जोड़ो, 8 9 18 9 27 और इसमें जोड़ दो तो 399। अब देखो क्या गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें। क्या गड़बड़ है, मैंने कैलकुलेशन को कंफर्टेबल किया। आप 5.25 5.23 नहीं लेना है, आप इसको कम कंफर्टेबल कर ले। कैलकुलेशन को कंफर्टेबल कर लो। फिर से बोल रहा हूं, 10%, 1% और 0.1 में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 62 इंटू 6 372, 0.9 इंटू 6 5.4 5.5 ले लिया, 6 इंटू 3 18, 0.29 को 0.3 लिया, 0.3 इंटू 3 0.9 1 मान लिया, और इसको 0.6 लिया, 0.6 इंटू 4 2.4 2.5 ले लिया, 2.5 प्लस 5.5 8 9 प्लस 18 27 72 ऐड करो 99। एग्जैक्ट आंसर है 398.786 और आपने 399 लाया। क्या गड़बड़ कर दिया? कुछ नहीं गड़बड़ किया। तो आपका आंसर जो आए अप्रोक्सीमेट आंसर और एक्चुअल आंसर में डिफरेंस 1 से कम होना चाहिए, 4-5 डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर तुम ऑप्शन नहीं कर पाओगे। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, 72.43% ऑफ 724, मान लो ये लिया। अब 0.43% है तो इसको 0.4 की तरह ट्रीट कर दो, 0.43% है तो 0.4 की तरह ट्रीट कर दो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिक मेथड लगाओगे तो 72.43 बाई 100 इंटू क्या है 720, क्या है 724 है। अरे रीजनिंग की क्लास चल रही है भाई। कुछ लोग ऑनलाइन में कैलकुलेटर से आंसर कर रहे हैं, पता चल रहा है मुझे। ठीक है, जिनको ये मेथड थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आपके लिए तो ये मेथड है ही, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से डिवाइड कीजिए। ये बाकी है, ये तो बचपन से करते आ रहे होंगे। अब देखो काफी लोग ऑनलाइन सही आंसर भी कर रहे हैं, तो 4-5 लोग ही
चलिए बना लिए, क्या आंसर है बताओ? 523। कितने लोग हैं? 523 है, रेज योर हैंड। ओके, 524 कितने लोग का है? ओके, 525 कितने लोगों का है? और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वाले भी हो? 526 नहीं, 524 करेक्ट है, 525 भी करेक्ट है, 523 भी मिला जुला के करेक्ट है, बट 526 ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, एग्जैक्ट मेरे पास आंसर है भाई, पॉइंट जोड़ के भी नहीं आएगा। देखो क्या करोगे, ब्रेक 70%, 2% और इसको लिख रहा है 0.4%, लिख सकते हैं हम। 0.43 को 3 छोड़ दिए, 0.4 अप्रोक्सीमेट कर दिए। इसका 10%, 72.4 इंटू 7, 10% गुना 7, 70% हो गया, प्लस ये 10% है, प्लस इसको 10 से भाग दो तो 7.24, 1% हुआ, इंटू 2, ठीक है। फिर इसको 10 से भाग दो तो क्या आएगा? 0.724 इंटू 4, 0.4% हो गया। अब यही कैलकुलेट करना है, तो 72 इंटू 7, 70 इंटू 7, 70 इंटू 7 इज वॉट? 490, 2 इंटू 7 14, तो क्या आ गया बताओ? 490 प्लस 14 क्या आएगा बताओ? 504 प्लस 0.4 इंटू 7, 2.8, 3 ले लो, 2.8 को 3 ले लिया। यहाँ आओ, 7 इंटू 2 14, 0.24 है तो 0.25 भी कर सकते हो, 0.25 इंटू 2 क्या आएगा? 0.5, प्लस इसको 0.7 इंटू 4 क्या करोगे? 2.8 है, 3 ले लो, कोई बात नहीं। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब आप ऐड करके देखो जरा कितना आता है। 14 3 17 3 20, 524.5, यही आंसर है। एग्जैक्ट आंसर बताऊं कितना है? 524.39। तो मैं भी तो कर रहा हूं, तो फिर मैं कोई स्पेशल तो नहीं कर रहा ना, तुम्हें तो ऐसे ही करना है। और देख लो कितना क्लोज आ रहा है। देखो शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन अब बाद में आप फास्ट हो जाएंगे। आप कोशिश करें ये सब कुछ नहीं लिखने का, ये लाइन लिखने का कोशिश करें, ये लाइन। यहां से, यहां से मल्टीप्लाई कर पाते हो? टेबल याद है? याद है? 72 इंटू 7 करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए? 70 गुना 7 क्या? बोलो जरा फटाफट, पता नहीं है? अब देख लो कैसे पढ़ा है। 7 का टेबल नहीं याद है? तो 70 गुना 7 करने में तो दिक्कत हो रहा है? बताओ, बताओ ना। अब उससे ही पूछ रहा अगल बगल से, खुद बोलो। 70 गुना 7, 7 गुना 7, तब 0 लग गया तो 490 हो जाएगा भाई। और 2 गुना 7, 14, तो 490 और 14 जोड़ सकते हो? कितना? 490 प्लस 10, 500, 504। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा ना? 0.4 इंटू 7, 7 गुना 4 कर सकते हो, कितना? बोलो। 28, तो पॉइंट लगा हुआ 2.8, 3 ले लिया इसको। आगे बढ़ो, 7 इंटू 2 क्या होगा? 14, 0.24 को 0.25 ले लिया, 0.25 इंटू 2 क्या होगा? 0.5, 14.5, 14 प्लस 0.5 तो 14.5 ही तो होगा। और यहाँ पे इसको 0.7 ले लिया, 24 छोड़ दिया, 0.7 इंटू 4 फिर से 2.8, 3 ले लिया। अब 3 और 3 6 प्लस 14 20, 20.5 और 504, 524.5। भाई थोड़ा कैलकुलेशन तो दिमाग में भी चलाओ ना, दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना। हाँ, कैलकुलेशन तो सब इसी का खेल है। कैलकुलेशन नहीं ठीक है, एग्जाम में एक्स्ट्रा 20 मिनट लगने वाला है, मतलब 5 क्वेश्चन कम करने वाले हो या 7 क्वेश्चन कम करने वाले हो। एक क्वेश्चन में लोग फेल होता है और पास होता है। बता दूं, 5 नंबर जब
फाइनल सिलेक्शन होता है तो 5 नंबर में 100 रैंक का अंतर होता है। 5 नंबर में 100 रैंक का अंतर, तो समझ जाओ क्या 5 नंबर का महत्व है। चलिए ठीक है, अब लिखिए ओके सो अब ऐसा क्वेश्चन आप 2 4 5 घर पे लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। थोड़ा आप फास्ट हो जाओगे, थोड़ा आप फास्ट हो जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? मेरा आइडिया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कैसे करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना फास्ट हो जाओगे। ठीक है, अब आगे करते हैं, नया टेक्निक सीखते हैं। रूल ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का नियम लिखो। रूल ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का नियम। रूल ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का नियम, भिन्न का रूल, भिन्न का रूल लिख दो, नियम क्या, भिन्न का रूल। देखो 4 फॉर्मूले हैं इसमें, बट मैं चारों फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, केवल आप कॉन्सेप्ट समझे कि कैसे करते हैं। फॉर्मूला वाला कुछ याद नहीं रहता एग्जाम में, सब भूल जाओगे। वही फॉर्मूला याद रहेगा एग्जाम में जो तुम बार बार यूज करते हो, जो हजारों बार यूज होगा वो याद रहेगा। पर एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है तो वो कभी याद नहीं रहता है। कुछ किताबें मार्केट में खासकर मुखर्जी नगर में दिखती है, जहां पर पूरा किताब पलट जाओगे तो 1200 फॉर्मूला, 1400 फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब मुझे लिखने वाले पे हंसी आती है, वो क्या लिख के दे रहा है बच्चों का, बच्चा भी उसको रटते रहता है। हाँ, ब्रह्मास्त्र और एटम बम और ये यही सब। ये बेसिकली वो आपको कुछ सिखा उखा नहीं रहा है। आप कोई भी किताब पलट लो, कोई भी किताब पलट लो जो मार्केट में अवेलेबल है यहाँ पे, वो आपको क्या देता है? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। आपको सिखाने के लिए वो किताब है ही नहीं। अच्छा, रामबाण भी आता है, लक्ष्मण बाण नहीं आता। ठीक है, तो रूल ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का रूल, इस मुझे नहीं पता है कौन सा किताब। ठीक है, भिन्न का रूल, भिन्न का रूल का मतलब है, अब मैं किताब बता दूंगा तुम खरीद लोगे, पता चला समझ में नहीं आया। मेरा किताब कुछ ऐसा ही होगा, और देसी किताब नहीं होगा, विदेशी किताब होगा। बताओ, बता देता हूँ। नहीं, भिन्न का रूल ये है क्या? अब मान लो भिन्न जितने भी होते हैं दो ही तरह के होते हैं, भिन्न दो ही तरह के होते हैं। या तो वैल्यू 1 से कम होगी या वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। जैसे 2/3 क्या है, 1 से कम या ज्यादा? क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कम है, मतलब अंश हर से कम है, तो वैल्यू इसकी 1 से कम होगी। और इसको देखो 3/2 क्या होगा, 1 से ज्यादा। ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश हर से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा। अब किसी भी संख्या को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो उस संख्या की वैल्यू घट जाएगी। क्यों? क्योंकि लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर। जैसे तुम मान लो 300 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 200। तो 300 की वैल्यू 200 हो गई, मतलब घट गई ना। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी संख्या को लेस देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू घट जाती है। क्लियर है सबको? यहाँ पे आओ, किसी भी संख्या को मोर देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 20 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगी बताओ? 30। तो 20 से 30 पहुंच गए, मतलब संख्या की वैल्यू बढ़ गई। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से कम से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू घटेगी, और किसी भी संख्या को 1 से ज्यादा वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में काफी यूज हो, समझ गया ना क्या है ये? अब जैसे कैसे हम यूज करते, 4 एग्जाम्पल से चारों रूल को इलुस्ट्रेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो आप चारों एग्जाम्पल देखें क्या है, बताएं इसको। नहीं लिखो, हम मर्जी आपकी। आप दिमाग में रख पाएंगे तो मत लिखिए, रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे तो लिख लीजिए। हाँ,
क्या होता है? एकदम क्या बोलते हैं, जेरोक्स मेमोरी, समझते हो? फोटो मेमोरी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटो में, बहुत कम लोगों के पास होता है, सबके पास नहीं, बहुत कम लोगों के पास होता है फोटो मेमोरी। स्वाति प्रिया जी भूल नहीं गए हैं, सब याद है। आप अब इतने सारे चैट हम कैसे पढ़ें? आदित्य कुमार, तुम पहले कुछ और लिख रहे थे, अब लिख रहे हो बहुत स्लो है सर। पहले कुछ और लिख रहा था ये लोग भी चैट में लिख के एंजॉय करता है, कुछ भी लिख लो, मुझे मालूम है। चैट लिखे नहीं होता, चलो कुछ भी लिख लेते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। लिख लिए ना? अब देखो कैसे यूज करते हैं। मान लो एग्जाम्पल, हम पहला समझा रहे हैं कि मान लो किसी, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। किसी पेन का प्राइस अभी 50 रुपए है, ठीक है? अगले 6 महीने में 20% ये बढ़ने वाला है, अगले 6 महीने में। तो 6 महीने के बाद इसका प्राइस क्या होगा? अब बता दो सबको ये क्या होने वाला है। फ्रैक्शन कैसे यूज करें ये समझना है, इसीलिए छोटा सा एग्जाम्पल लिया हो, फ्रैक्शन कैसे यूज करें। तो देखो, अगर प्राइस अभी 100 है, तो 6 महीने के बाद क्या होने वाला है? 120, ये तो पता चल रहा है। तो 100 और 120, तुम्हारे पास दो नंबर आ गया। तो 100 और 120 से कितने फ्रैक्शन बना सकते हो? दो। एक ये बना सकते हो और एक ये बना सकते हो, यही बना सकते हो ना। फिर से बोल रहा हूँ, पेन का प्राइस अभी 100, तो 6 महीने के बाद 120। तुम्हारे पास दो संख्या आया, 100 और 120। 100 और 120 से आप दो ही फ्रैक्शन बना सकते हैं, 100/120, 120/100। ये फ्रैक्शन एक से कम है, पता चल रहा है, क्योंकि अंश हर से छोटा है। ये फ्रैक्शन एक से ज्यादा है, क्योंकि अंश हर से बड़ा है। अब जरा यहाँ पे आओ। तो 6 महीने के बाद प्राइस होने वाला है, 50 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो 50 को मल्टीप्लाई करो, 50 को मल्टीप्लाई करो, कौन से फ्रैक्शन से? मोर देन 1 वाले से। कौन सा है? 120/100। कितना आंसर आएगा? 60। समझ गए? देखिए, लिखते रहिए, अभी समझ में आएगा कितना यूज है इसका। अभी तो आपको लग रहा है कि सर क्या लिख दिया, उसे ही पता चल रहा है। अभी पता चल जाएगा क्या यूज है। अरे मुखर्जी नगर में क्लास ले रहे हैं भाई, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, मुखर्जी नगर में ऑफलाइन ले रहा हूँ। पूछ रहा है कहाँ ले रहे हैं? मुखर्जी नगर में। 120 कहाँ से आया? अरे पेन का प्राइस 100 है, 20% बढ़ गया, तो 100 + 20, 6 महीने के बाद 120 आ जाएगा। मुझे नहीं पता है, मैंने बोला 50, यहाँ पर 43 भी हो सकता है और 729 भी हो सकता है। तब अभी तो तुम 50 का 20% बड़ा जल्दी निकाल लिए। अगर मैं यहाँ लिख दूं 729, तो निकालो बैठ के और ऐड करो। तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नंबर लिखाओगे, कॉन्सेप्ट आप समझ जाए। तो 50 को मैं भूल गया, और मैंने बोला कि भाई अभी पेन की प्राइस 100 है, 20% से बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो हमारे पास दो संख्या आ गया, 100 और 120। तो हम उससे दो फ्रैक्शन बना सकते हैं, 100/120, 120/100। ये एक से कम है, ये एक से ज्यादा है, क्योंकि 6 महीने के बाद पेन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो 50 से बड़ा नंबर चाहिए, अब 50 का यूज कर रहे हैं, तो 50 को मोर देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर आ गया 60। समझ गए? हाँ, समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा, ये पहला था, इसके लिए फॉर्मूला भी है जो नहीं बताया मैंने। हाँ, अब दूसरा, दूसरा है कि भाई पेन का प्राइस अभी क्या है नहीं पता है, अभी क्या है नहीं पता है, लेकिन अगले 6 महीने में 20% से बढ़ेगा
और 6 महीने के बाद उसका प्राइस 72 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। तो अभी क्या प्राइस है? अभी क्या प्राइस है? तो देखो तुम्हारे पास फ्रैक्शन वही है। अभी अगर प्राइस 100, अभी 100 ले रहे हैं तो 120 हो जाएगा 6 महीने के बाद, 100 + 20। अब 100 और 120 से दो फ्रैक्शन बना रहे हैं। फिर से वही बात, 120/100, ये लेस देन 1 है, ये मोर देन है। अब क्योंकि पेन का प्राइस वर्तमान में 72 से कम होगा, हमें 72 से छोटा नंबर चाहिए। तो 72 को मल्टीप्लाई करें किससे? लेस देन 1 से, 100/120 से। ये कट गया 12, 6 और क्या आ गया? 60। तो क्या हो गया? 60 रुपए, 60 रुपीज। समझे इसको? अभी आप कॉन्सेप्ट समझते रहे, इसका यूज बहुत है और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में। अभी आपको समझ तुरंत आ जाएगा। ये मैं कंफर्टेबल नंबर ले रहा हूं इसलिए कि आपको समझ में आया। ठीक है? क्लियर सबको? क्लियर है? दो एग्जाम्पल बताया, दो और। अभी तक हम बढ़ा रहे थे, घट भी तो सकता है, तो वो अगला है। ठीक है? नेक्स्ट हटाए इसको। नेक्स्ट नहीं लिखे? ओहो, लिखो जरा, गति में लिखो। लिख लिए? तीसरा, तीसरा एग्जाम्पल है, पेन का प्राइस अभी 60 रुपए है, 60, 60, और अगले 6 महीने में ये 20%, 10% से कम हो जाएगा। तो 6 महीने का प्राइस क्या है? 54, सबको पता है ये। लेकिन फ्रैक्शन कैसे यूज करें? देखो, पेन का प्राइस अभी 100 है, 100 है। 6 महीने के बाद क्या होगा? 100 - 10, 90। हमारे पास दो नंबर है, 100 और 90। तो हम दो फ्रैक्शन बना सकते हैं, 100/90 या 90/100। ये क्या है? मोर देन 1, अंश हर से बड़ा है। ये लेस देन 1, अंश हर से छोटा है। अब क्योंकि 60 से छोटा नंबर आएगा, यहाँ पे घट रहा है, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ, छोटे वाले से। 90/100 जो 1 से कम है। अब जरा कितना आ गया? ये 54। ठीक है? तो 6 महीने के बाद प्राइस क्या हो जाएगा? 54। समझ गए सब लोग? ठीक है? ये तीसरा एग्जाम्पल हुआ। ये क्या हुआ? तीसरा एग्जाम्पल। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं फिर से सुन लें। हमने ये 100-90 कहां से लाया? ये प्राइस यदि हम 100 मानते हैं वर्तमान में, 10% घट गया, 100 - 10, 6 महीने बाद प्राइस 90 हो जाएगा। तो 100 और 90 से हम फ्रैक्शन बनाएंगे, 100/90 या 90/100, दो ही बना सकते हैं। ये एक से बड़ा है क्योंकि अंश हर से बड़ा है। ये एक से छोटा है क्योंकि अंश हर से छोटा है ना? क्योंकि 6 महीने के बाद प्राइस कम हो रहा है, तो 60 से छोटा नंबर चाहिए, तो 60 को मल्टीप्लाई किए लेस देन 1 फ्रैक्शन। ठीक है? क्लियर है? एक और एग्जाम्पल, चौथा। चौथा है, चौथा है कि पेन का प्राइस अभी वर्तमान का नहीं पता है, अगले 6 महीने में 10% कम हो जाएगा और पेन का प्राइस 81 रुपीज हो जाएगा 6 महीने के बाद। तो अभी क्या प्राइस है वर्तमान में? फिर से वही फ्रैक्शन है। अगर ये 100 है प्राइस, तो 6 महीने के बाद 100 - 10, 90 हो जाएगा। तो 100 और 90 से फिर दो फ्रैक्शन बनेगा, 100/90 मोर देन 1 और 90/100 लेस देन 1। तुम बताओ, वर्तमान का प्राइस 81 से तो ज्यादा होगा, ये घटने के बाद आया है, तो 81 से बड़ा नंबर चाहिए था। 81 मल्टीप्लाइड विथ
मोर देन वन फ्रैक्शन, 100/90 कितना आ गया? 90। ठीक है, यही चार जो एग्जाम्पल है, चार रूल है। अब एक क्वेश्चन में हो सकता है ये चारों यूज हो जाए, या एक ही 5 बार यूज हो जाए, या 3 बार यूज हो जाए, या 2 यूज। अब ये यूज होता रहेगा। ठीक है, अरे ऑप्शनल मैथ 9 जनवरी से स्टार्ट हो गया भाई, दूसरा कब से स्टार्ट? रोज क्लास चलती है। ऑफलाइन नहीं है स्टार्ट, अभी नहीं, अभी नहीं होगा, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। इतने तो बच्चे हैं उस पे, बहुत बच्चे हैं, मैथ्स वाले बहुत बच्चे हैं। बहुत सारे जॉब वाले भी हैं जनरली। और ये 400 बच्चा क्लास में है, 300 इंजीनियर है, 100 ही हैं जो मैथ्स ऑनर्स, एमएससी, पीएचडी वाले हैं, या स्टैट्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स एमएससी। बाकी 300 इंजीनियर है उसमें, तो सिर्फ 200 नौकरी करने वाला है, इसलिए शाम में क्लास चलती है। ये ठीक है, अभी थोड़ा समय है, वेट वेट। ये चार एग्जाम्पल चार रूल की तरह काम करेगा। अब जैसे जैसे मान लो, देखो, अब एक क्वेश्चन, पेन का प्राइस अभी 60 रुपए है, 6 महीने में 20% डाउन हो जाएगा, अगले 6 महीने में 10% से बढ़ जाएगा। तो बताओ एक साल के बाद प्राइस क्या होगा? ये क्वेश्चन है, एक साल के बाद प्राइस क्या होगा? तो फ्रैक्शन कैसे लगाएं? देखो, अब 60 गुना, यहां पे जो प्राइस होगा 6 महीने के बाद, 60 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम। तो 80/100 से मल्टीप्लाई किया। 80 कहां से आया? 100 - 20। ठीक है, ये प्राइस कहाँ का है? यहाँ का है। और यहाँ पे जो प्राइस होगा इससे ज्यादा होगा या कम होगा? तो गुना 110/100। 110 कहां से आया? 100 + 10 से। यही आंसर है, यही आंसर है। तो एक साल के बाद पेन का प्राइस यही होने वाला है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो कट ही जाएगा, है ना? और एक और जीरो कट जाएगा, और कितना आ गया ये? हाँ, 8 × 6 48 × 11/10, यही है। लास्ट में ये बचा, 48 × 11 कर सकते हैं, 48 × 10 480 + 48, 480 + 48 क्या होगा? 528/10। तो क्या आंसर आया? 52.8। तो साल भर के बाद पेन का प्राइस क्या होगा? 52.8। क्या होगा? 52.8। समझ गए? तो हम फ्रैक्शन यूज करते रहेंगे, और फ्रैक्शन का बहुत सारा यूज है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। समझ गए इसको? समझ गए? अगर रहता, ये तो समझ गए आप लोग, लिखो इसको। वेट वेट, मैथ्स ऑप्शन का टाइम आज 6:30 से 8:30 है, जो भी पूछ रहे ऑनलाइन वाले। 6:30 to 8:30। चले, इसी में मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन होता, क्वेश्चन होता कि पेन का वर्तमान प्राइस नहीं पता, थोड़ा शांति बना लें। ठीक है, तुम्हें ज्यादा जल्दी है, मुझे कम जल्दी है ना? तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना, हमको लेस इंपॉर्टेंट काम। तो ऐसे करने लगते हो जैसे लगा कि बचपन में नहीं घंटी बजता था, राजा भागते थे हम। ठीक है, अब मैंने बोला कि तुम्हें वर्तमान में प्राइस नहीं पता है, दिया कि भाई पहले 6 महीने 20% गिरेगा, अगले 6 महीने 10% प्राइस बढ़ेगा,
और 1 साल के बाद प्राइस क्या है 52.8। तो बताइए वर्तमान में प्राइस क्या है। अब जस्ट कैसे बनाएंगे, तो देखो समझो इसको 52.8 यहां लिख लो इनटू ये जो प्राइस होगा इससे कम होगा या ज्यादा होगा। अरे ये वाला प्राइस इससे कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो लेस देन 100/110 से मल्टीप्लाई। 110 कहां से है 100 प्लस 10। ये प्राइस कहाँ का है, यहाँ का है, ये प्राइस यहाँ का है। अब यहाँ पे जो प्राइस होगा इससे ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, ज्यादा। तो 100/80 मोर देन 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व करना तो 48 ही आएगा। समझ गए। तो उल्टा चले, राइट से लेफ्ट चले, राइट से लेफ्ट चले। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, फिर से बोल रहा हूं प्राइस 52.8। इस प्राइस के बढ़ने के बाद ये है ना, तो इससे पीछे आओगे तो घटेगा ना प्राइस। उल्टा सोचो, तो 52.8 को लेस देन 1 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें 100/100 प्लस 10। ये वाला प्राइस यहाँ का है, ये प्राइस घटने के बाद आया, तो उल्टा चलो तो बढ़ा हुआ प्राइस इधर है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोर देन 1 से। 100/80, 80 कहां से 100 माइनस 20 से, और ये कैलकुलेट करोगे तो 48 हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो हमने राइट से लेफ्ट चले गए। अब कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है तो इसको x मानो और लेफ्ट से राइट जाओ, तो x इंटू यहाँ पे वैल्यू x से कम होगी 80/100 इंटू यहाँ पे वैल्यू इससे ज्यादा होगी, मतलब इससे ज्यादा होगी। अरे पूर्ण है तुम्हारा 110/100 इक्वल टू कितना 52.8। तो x क्या आएगा बताओ 52.8 गुना 100 गुना 100/80 गुना 110। देखो वही चीज है, और क्या आएगा 48। कौन सर कर रहे थे, बोलो कौन थे, कौन थे। हाँ बोले दो, बोले दो। हाँ एक मिनट, एक मिनट रुक जा भाई, वेट वेट, ये क्या था पहले 60 था। अरे तो कोई बात नहीं 60 लिख दो ना। एक मिनट एक मिनट, ओहो ये 60 था तो 60 है, तुम ही लोग बोल रहे 60 है। हाँ बताओ क्या बोले हो। अरे कर दिया भाई, आप सही आ जाए। अरे कर दिया, अब कर दिया। मैंने बोला कि 52.8 से यहाँ पे कम होगा, तो 52.8 इंटू 100/110 सॉल्व करोगे तो 48 ही आएगा ये। और इसके पीछे जाएंगे तो ये वाला इससे बड़ा होगा, 100/80 से मल्टीप्लाई करिए, फ्रैक्शन 60 ही आएगा, 60 आएगा। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो 60 ही आएगा, ठीक है। तो जब भी कैलकुलेशन करना तो हर एक स्टेप पे मत कर देना, सबसे अंत में कैलकुलेशन करते हैं। फाइनली हमारा ये आया तब कैलकुलेशन कर, हर एक स्टेप पे कैलकुलेशन रहेगी। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म, कल इसका क्वेश्चन करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे। पढ़ के आना इसको जरा एक बार, थोड़ा प्रैक्टिस वाला करके आना अप्रोक्सीमेशन का।